हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आर के नारायण की लिखी हुई फेमस शॉर्ट स्टोरी अटीला की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी अटीला बाय आर के नारायण। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि कुछ छोटे बच्चों को एक प्यारा सा पपी मिलता है। तो वो बच्चे उस पपी का नाम क्या रखें ये डिस्कस करते हैं। तो पहले वो नाम सजेस्ट करते हैं, इसका नाम टाइगर रखें, फिर सीजर रखें, फिर फायर रखें, फिर थंडर रखें, ग्रिप रखें, और लास्ट में वो उसका नाम फाइनल करते हैं अटीला। और सारे बच्चे इस नाम पर एग्री हो जाते हैं। अटीला को स्कॉरेज ऑफ यूरोप कहा जाता था। आपको पता ही होगा, अटीला जो है वो एक बहुत ही फेमस हून योद्धा थे, जिन्होंने अपने समय में पूरे यूरोप पर कब्जा कर दिया था, और बहुत ही जबरदस्त खूंखार योद्धा के रूप में ये बहुत ही फेमस हैं। अब बच्चे जो हैं, ये अटीला जो है, जो इनका डॉग है, ये सारा दिन बच्चों से, घर के परिवार वालों से चिपका रहता था। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने हिस्ट्री की बुक से ये सब ढूंढा कि बचपन में अटीला भी रियलिटी में अपने पेरेंट्स, अपने साथियों से इतना ही चिपका रहता था, उसे पीट पीट कर दूर करना पड़ता था। और एक बार जब 14 साल के एक बच्चे ने अटीला के मार्बल कंचों को छुआ तो उसने उसे गिरा दिया था। अब ये कुत्ता भी जो है, वो कहते कि इसी तरह ये कुत्ता जब 14 साल का होगा तब इसके अंदर वो जो छुपी हुई अटीला वाली भावनाएं है ना, वो पैदा हो जाएंगी, ऐसा कुछ बच्चों का मानना था। कुत्ता जो था अब 20 इंच ऊंचा हो गया, मोटा ताजा हो गया। अब घर में बहुत सारे लोग आते थे, कभी कोई भिखारी आता, बिल लेने वाला आता, पोस्टमैन, व्यापारी, सब आते थे। जैसे ही कोई गेट खटकाता था तो अटीला उसकी तरफ भागता था, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति दूर खड़ा होकर उसको मुस्कुराता था, जैसे आप इस पोस्ट मैन को देख रहे हैं कि जैसे ही वो अटीला को देखकर मुस्कुराता था, अटीला अपना सर झुकाकर पूंछ दबाकर बैठ जाता। धीरे धीरे अटीला का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। अब कोई भी व्यक्ति घर में आता, गेट खड़काता, तो वो सिर्फ उसकी तरफ देखकर अपनी पूंछ हिलाता था। घर वालों ने सोचा इसका नाम तो अटीला के बदले ब्लाइंड वॉर्म कर देना चाहिए। माँ ने ये कहा कि ये तो हाथी की तरह खाता है, इतने खाने में तो 2 चौकीदार ही पल जाते। कोई आकर हमारे घर के बगीचे से फूल चुरा कर ले जाता है और ये अटीला कुछ नहीं करता है। तो इसका सिर्फ घर में एक ही सपोर्टर है, वो बच्चा जो अटीला को उठाकर लाया था। उस बच्चे ने कहा अटीला कुछ अच्छा करेगा। तो माँ कहती कि ये वेल फेड डॉग है, ये सारा दिन खा पी कर सोया रहता है, इसके तो बढ़िया है, इसको एक अलग कमरे में आप बंद करो, वरना कोई चोर डकैत आएगा और ये कुत्ता हिलेगा भी नहीं, और मैंने ऐसा गूंगा कुत्ता आज तक कभी नहीं देखा है। तो वही जो माँ ने कहा था वही बात रात को साबित हो जाती है। रात को टाउन से 3 किलोमीटर दूर रहने वाला रंगा नाम का एक चोर था। वो रंगा नाम का जो चोर होता है, उसने घर की खिड़की की सलाखें काटकर घर में सेंधमारी की। उसने सारे ट्रंक, अलमारी वगैरह खोजकर सारे गहनों की एक पोटली बांध ली। जब वो अपने घर से वापस जाने लगा तो उसने अटीला को देखा। 20 इंच का बड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा अटीला। जैसे उसने उसको देखा तो उसको लगा कि आज तो मैं गया। पर अटीला जो था, उसके मन में कहीं घूमने की भावना थी। अटीला ने अपना पंजा रंगा के पैरों पर रखा, उसने रंगा के हाथों को चाटा। रंगा जब पहले तो डर गया था, फिर उसने अटीला को एक बिल्ली दिखाई। पर जैसे ही रंगा घर से बाहर निकला, उसके पीछे पीछे अटीला भी निकल गया। अब वो रंगा के साथ रहने लग गया, वो रंगा के साथ चिपक कर रहने लग गया, जैसे अटीला हून अपने परिवार वालों के साथ चिपक कर रहता था। जहां भी रंगा जाता, रंगा सोता तो वो उसके साथ सोता, रंगा वॉशरूम जाता, रंगा कहीं भी जाता, वो सारा कुछ रंगा के साथ ही जाता था। रंगा अपने नए साथी से पूरी तरह चिढ़ गया, जो एक पल भी उससे दूर नहीं होता था। इधर अटीला के गायब होने के बाद बंगले में कोहराम मच गया। माँ ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था ना, इसे कमरे में बंद रखो। अब वो जो सेंध मार है, इसे अपने साथ ले गया है, हम ये बात किसी को बता नहीं सकते। बच्चे ने कहा नहीं, ये तो केवल एक संयोग है, अटीला अपने आप गया है, अगर वो यहां होता तो किसी चोर की हिम्मत ना होती।
तो घर वालों ने कहा कि हमें तो खुश होना चाहिए कि वो चोर अटीला को ले गया, उसके बदले इनाम में जो गहने हैं वो उसको ही दे देने चाहिए और हमारे को पुलिस से अपनी कंप्लेंट भी वापस कर लेनी चाहिए। अगले हफ्ते घर का बड़ा बेटा किसी काम से जब बाजार गया तो उसने देखा कि अटीला किसी के पीछे पीछे जा रहा था। जैसे ही बड़ा बेटा चिल्लाया हे, तो उसकी चिल्लाना सुनकर रंगा भागा और उसके पीछे पीछे अटीला भी भागा। अटीला को तो ऐसा लगा कि रंगा कहीं मेरे को छोड़कर भाग ना जाए, इसलिए वो इसके पीछे भागा। इस भाग दौड़ में रंगा गिर गया और उसके हाथ से ज्वेलरी का एक पीस भी गिर गया, जिसे उसके पीछे भागते हुए बड़े बेटे ने पहचान लिया और वो रंगा की छाती पर चढ़कर बैठ गया। भीड़ इकट्ठी होने पर वहां पुलिस भी आ गई। अब तो अटीला जो था वो घर का हीरो बन गया। तो माँ ने भी, ये देखिए जैसे ये भाग रहे हैं, देखते हैं आप कि रंगा भाग रहा है और उसके हाथ में ज्वेलरी का पीस है, पीछे पीछे घर का बड़ा बेटा भाग रहा है। इस भागदौड़ में अटीला के कारण ही रंगा गिरता है। तो अब अटीला हीरो बन गया। हीरो बनने के बाद माँ ने कहा कि अटीला बहुत ही तेज डिटेक्टिव है, पर अटीला तो ये बात किसी को बता नहीं सकता था क्योंकि उसके पास बताने की शक्ति नहीं थी कि उसने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। एक्चुअली अटीला हमेशा ही बाहर घूमना चाहता था, लेकिन घर वाले उसे अंदर बंद रखते थे। तो आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। जय हिंद, भारत माता की जय।